हुआ सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, इन चार ऋषियों को जन्म दिया। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन चारों से कहा कि तुम सृष्टि करो, तो चारों ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और भगवान शंकर त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट हो गए। बोलो त्रिमूर्ति भगवान की जय। त्रिमूर्ति के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए। उनसे कहा कि आप करो प्रभु सृष्टि। तो भगवान शंकर ने कई गणों की, भूत प्रेतों की, सांप बिच्छुओं की सृष्टि शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने रोक दिया, बस करो महाराज, इतनी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं करवानी। ब्रह्मा जी ने रोक दिया, रुद्र भगवान रुक गए। और फिर ब्रह्मा जी ने स्वयं सृष्टि करी और सृष्टि में सबसे पहले 10 ऋषियों को जन्म दिया। मरीचिम स्वनेत्राभ्याम मरीचिम स्वनेत्राभ्याम हृदयात् भृगुमेव च शिरसोऽङ्गिरसं व्यानात् पुलह मुनिसत्तम। ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों से मरीचि को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से भृगु जी को जन्म दिया। सिर से ब्रह्मा जी ने अंगिरा को जन्म दिया। व्यान वायु से पुलह को जन्म दिया। उदान वायु से पुलस्त को जन्म दिया। समान वायु से वशिष्ठ को जन्म दिया। अपान वायु से क्रतु को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने अपने कानों से अत्रि को जन्म दिया। प्राण वायु से दक्ष को जन्म दिया और अपनी गोद से देवऋषि नारद जी को जन्म दिया। यह मानस सृष्टि हो रही है अभी। ये ऋषि जो प्रकट हो रहे हैं, इनकी अवस्था 16 साल की है। ब्रह्मा जी ने अपनी छाती से धर्म को जन्म दिया। अपनी छाया से ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को जन्म दिया। अपनी पीठ से ब्रह्मा जी ने अधर्म को जन्म दिया। पीठ है ना जो हमारी पीछे, यहां से अधर्म का जन्म हुआ है और आगे से धर्म का जन्म हुआ। ततो मदाज्ञया तात धर्म संकल्प संभवा मानवं रूपमापन्न साधकेस्तु परिकीर्तिता। धर्म ही मानव के रूप में प्रकट हो गए महाराज। और सब अपने अपने कार्य में लग गए। पंच महाभूत, पंच प्राण, सब कुछ ब्रह्मा जी ने बनाया, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है। और सबसे कहा कि तुम आदिदेव महाशिव की उपासना करो। यावद गृहाश्रमे तृष्टे तावदा कर पूजनम पुरया चेष्टस्य सुप्रीत्या सुरेशो खलु पंचसु। सबसे कहा कि तुम शिव जी का पूजन करो।
तो जितने भी देव वृंद हैं वो सारे देवता शिव जी का पूजन करते हैं महाराज। भगवान जो विष्णु हैं वो नीलमणि शिवलिंग का पूजन करते हैं। ब्रह्मा जी जो हैं वो स्वर्ण के शिवलिंग का पूजन करते हैं। विश्वदेव चांदी के शिवलिंग की पूजा करते हैं। वसुगण पीतल के शिवलिंग की पूजा करते हैं। अश्विनी कुमार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवती लक्ष्मी स्फटिक मणि के शिवलिंग की पूजा करते हैं। ताम्र आदित्य भगवान सूर्य ताम्र के शिवलिंग की पूजा करते हैं। चंद्रमा मोती के शिवलिंग की पूजा करते हैं। अग्निदेव वज्रपाणी के शिवलिंग की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी पार्थिव शिवलिंग की पूजा, मई दानव चंदन की शिवलिंग की पूजा करते हैं। नागलोक में भगवान शिव जी की मूंगे की शिवलिंग की पूजा होती है। भगवती मां दुर्गा मक्खन के शिवलिंग की पूजा करते हैं। योगी गण भस्म के शिवलिंग की पूजा करते हैं। यक्ष दही के शिवलिंग की पूजा करते हैं। बाणासुर पारस शिवलिंग की पूजा करते हैं। इंद्र पद्मराग मणियों की शिवलिंग की पूजा करते हैं। कुबेर स्वर्ण की शिवलिंग की पूजा करते हैं। धर्मराज पुखराज की शिवलिंग की, सब देवता भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। एवं विधानि लिंगा दत्तानि विश्वकर्मणा ते पूजन्ति सर्वे देवा ऋषिगणांस्तथा। सब देवता हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, कुबेर हैं, सब लोग भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं ऋषियों, शिव जी की पूजा आप ना कर सके अगर बल तुमने शिव जी की पूजा देखी ली भी हुंद। केवल शिव जी की पूजा तुम होते हुए देख रहे हैं ना आप मंदिर में, बस उस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ गई तो इतने मात्र से ही पूज फल है महाराज, पुण्य है। अगर किसी ने शिव जी का प्रसाद भी पा लिया उसके लिए भी शिवधाम। अगर किसी ने शिव जी के नाम का व्रत भी कर लिया तो भी उसके लिए शिवधाम। बोलो शंकर भगवान की हर हर। बोले कौन था वो जिसने केवल शिव जी की पूजा देखी? सूत जी कहते हैं सुनो ऋषियों,
आसीत् काम्पिल्यनगरे सोमयानी कुलोद्भवा दीक्षितो यज्ञदत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदा यज्ञ विद्या विशारदा यज्ञ विद्या विशारदा। समुद्र के किनारे एक गांव था। उस गांव में बल एक पंडित जी रहते थे, बड़े विद्वान। उन पंडित जी का नाम था यज्ञदत्त। क्या नाम था? यज्ञदत्त। काम्पिल्य उनका नगर था। वो बड़े विद्या के विशारद थे। वो बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे साहब। एक उनका पुत्र हुआ जिसका नाम था गुणनिधि। गुणों की खान, निधि मतलब खजाना। गुणनिधि नाम था। पंडित जी हमेशा अग्निहोत्र, वैदिक कर्मों में संलग्न, वेद अध्ययन, वेद परायण, ऐसे दिव्य थे। लेकिन जो बेटा हुआ उसका जो उपनयन संस्कार किया गया, तो बेटे को उन्होंने वेद पाठ सिखाया, अपना व्यटन सिखाया। बल्कि बेटा मेरा बात जजमानित्वेन संभालने बेटा, इसलिए पढ़ ले। पुत्र ऐसा हुआ कि अपने पिताजी को कभी भी मंत्र तो छोड़ो, कभी गायत्री मंत्र भी नहीं सुनाया, कुछ नहीं सुनाया। मां बहुत लाड प्यार करती थी। पिताजी के पास अनुष्ठान इतने थे कि समय न थे बच्चों के साथ रहने को। मां बेटे से इतना लाड, क्योंकि इकलौता था ना, यद का लाड प्यार कथे वाला अपने बेटे से कि बेटा बिगड़ गया। कभी कभी पुत्र मां के लाड प्यार से भी बिगड़ जाते हैं बच्चे। जैन तुम जान लाड प्यार के कर वो बिगड़ जाओ, बिगड़ गया। और बिगड़ करके जुआरी बन गया। जुआरी, जुआरियों के साथ रहने लग गया। और जब जुआ खेलना सीख लिया, जब तक पैसा था ठीक, चोरी करके और लगाने लगा। चोर भी बन गए। उसने क्या किया कि अपनी माँ जी की नई नई साड़ी उठाई करन, तो दे जुआरी ने, जुआरी वो घर भर। उसकी माँ ने समझाया, बेटा तू घर से चोरी कर रहा है, देख पुत्र तो ऐसा क्यों हुआ? क्रोध नस्ते स्थितनया समहात्मा पितेत्यलम यदि ज्ञास्यति ते वृत्तम त्वां च मां ताडयिष्यति। बेटा तेरे पिताजी जो है ना वो बहुत बड़े क्रोधी हैं। बेटा तो यदि इन्हें पता लगी कि तू चोर और जुआरे बनेगी, बेटा वो तुझे तो छोड़ो, मुझे भी तेरे साथ निकाल देंगे। इसलिए हे पुत्र तू ये बुरे काम बिल्कुल छोड़ दे, छोड़ दे पुत्र, बुरे काम छोड़ दे। त्यक्त्वा दुर्वृत्त, त्यक्त्वा दुर्वृत्त संसर्गम साधु संगतो भव। ये बेटा दुष्टों की संगति छोड़ दो और साधुओं की संगति करो।
जो साधु की संगति कर बोले वो सदाचारी होता है, उसकी मति शुद्ध होती है। और जो दुष्टों की संगति करता है बर्बाद हो जाता है। सुमति जहां वहां संपत्ति नाना। बेटा जहां सुमति है ना वहां संपत्ति है, और जहां कुमति है वहां विपत्ति है। सुमति जहां वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति है वहां विपत्ति। इसलिए बेटा छोड़ दे ये संसर्ग करना छोड़ दे। बेटा जब तो गर्भ में था तो मैंने ऋतु धर्म में किसी जुबारे का मुख भी तो नहीं देखा।